जी हाँ दोस्तों, आज मैं अलीगढ़ की एक ऐसी हस्ती से आपको मिलाने पहुंची हूँ जिन्होंने ये मुकाम बड़ी ही मेहनत के बाद हासिल किया है। हाँ दोस्तों, आज मैं मिलाऊंगी आपको अलीगढ़ के एमजे डांसर से, रूबरू कराऊंगी उनसे और उनसे जानेंगे हम उनकी स्ट्रगल की कहानी कि उनका यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा, आखिर उन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए किन किन मुश्किलों का सामना किया और किस किस ने उनको सपोर्ट किया। आइए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मिलती हैं अलीगढ़ के एमजे डांसर से। रख हौसला, कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। और बात करते हैं उनसे, आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगी आपको कि आपने अपने कीमती समय से मुझे समय निकाल के दिया, थैंक यू। और मैं जैसा कि आप देख रहे हैं कि पीआर भारत की टीम आपको जनता के सामने, जनता के समक्ष रूबरू कराना चाहती है, उनको दिखाना चाहती है आपके जो अभी यहाँ तक का जो स्ट्रगल था उसकी कहानी, उसके बारे में हम लोगों को बताना चाहते हैं कि आखिर अलीगढ़ के एमजे डांसर कौन है और वो यहाँ तक कैसे पहुँचे। तो आप पीआर भारत के जो दर्शक हैं, मैं चाहूँगी और बाकी जो आपके व्यूअर्स हैं कि आप उनको अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज राजपूत और मुझे एमजे डांसर के नाम से जानते हैं। मेरे गांव का नाम है मंदिर का नगला। पीआर भारत समाचार को धन्यवाद देना चाहता हूं जो उन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया। ओके, तो मेरा जो पहला सवाल है आपसे वो ये है कि आपने इस फील्ड में अपना कैरियर बनाने की कब सोची थी? मैंने इस फील्ड में करियर बनाने की सोची थी 2017 में। Hey, 2022 is looking back at you. Yeah, तू funny था, काफी funny. कभी कभी moody, पर हमेशा sunny. Man, you knew how to party. कुछ times flashy, कुछ times trashy, but always classy. ये best था, और ये भी याद. But I remember you the most for this and this. अरे and this. अच्छा, तो मतलब आपने इसी फील्ड को क्यों चुना? मतलब आप डांस की फील्ड में आए हो तो आपने यही फील्ड क्यों चुना था? मेरा मन डांस में ही बहुत लगता था, पढ़ाई में थोड़ा कम लगता था। मैं कहता था सभी से कि मेरा मन डांस में है। मारे कोठी बंगला हवेली है, तू तो जानम बड़ी अलबेली है। मारे कोठी बंगला हवेली। मेरे हुनर को कोई मना भी करता था, तो इसीलिए मैंने डांस को चुना। अच्छा, तो मैं जानना चाहूँगी कि आप मतलब जब आपने डांस की दुनिया में जब पहला कदम रखा तो कौन कौन आपके साथ था? पहला नंबर तो मेरे भाई साथ में थे और परिवार तो साथ में रहता ही है, और मेरे भाई साथ थे। मेरे भाई मेरे लिए ताकत बन के रहे मेरे साथ। अच्छा, ऐसा भी कोई था जिसने मतलब आपके परिवार से बोला हो कि आप इस फील्ड में जा रहे हो तो आपको सिर्फ नुकसान होगा या फिर आपका बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, आप इस दुनिया में इस फील्ड में क्यों भेज रहे हो, तो डीमोटिवेट करने वाले जिन्हें बोलते हैं, वो मिले थे आपको और आपके परिवार को? बहुत सारे मिलते हैं। जो आगे काम करता है वो अच्छा काम करता है, जो आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो मिलते हैं उनको। बिल्कुल, ऑब्वियसली इनकी बात पे थोड़ा गौर फरमाइएगा। इन्होंने बोला जब लोग आगे बढ़ते हैं तो उनको डीमोटिवेट करने वाले मिलते हैं, मतलब कि आप समझ ही जाओ जब लोग चढ़ रहे हैं तो उन्हें गिराने वाले भी मिलेंगे, लेकिन गिराया किसको जाता है ये भी तो ध्यान दीजिए। अगर कोई पहली सीढ़ी पर है तो उसको थोड़ी ना धक्का दिया जाएगा, उसको धक्का देके इंसान कहाँ गिराएगा। लेकिन अगर कोई ऊपर है, मतलब वो ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़ चुका है और चढ़ रहा है, तो उसको धक्का दोगे तो चोट लगेगी, ठीक है। वही काम जब इंसान ऊपर चढ़ रहा है तो उसको खींचा जाता है गिराने के लिए। तो मैं जानना चाहूँगी कि आप डांस की दुनिया में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? मैं बहुत आगे देखना चाहता हूँ डांस की दुनिया में। वैसे तो मैं ऑडिशन दिया था, मैंने भी दिया था, मगर मैं गया था वहाँ कुछ दिक्कत हो गई थी, इसीलिए मैं वापस आ गया था इसमें। अच्छा, तो मैं अपने बच्चे को ले आना चाहता हूँ, किसी स्टूडेंट को। अच्छा, इनका जो मानना है कि ये मुंबई गए थे लेकिन किसी परेशानी की वजह से वापस आ गए, लेकिन ये अपने किसी स्टूडेंट को मतलब उस लेवल पे ले जाना चाहते हैं जो इनके सपने हैं, ये अपने स्टूडेंट से पूरा कराना चाहते हैं। तो जानना चाहूँगी आपने जो डांस एकेडमी स्टार्ट की है वो कब स्टार्ट की थी?
ये मैंने 2019 में की थी डांस अकेडमी। अच्छा, आप मतलब अभी तक कितने स्टूडेंट आपके पास में आ चुके हैं? मेरे पास आ चुके हैं 500 से अधिक 500 स्टूडेंट से मैंने अधिक। सिखा चुके हैं। हाँ, डांस। अच्छा, तो मतलब आप जब इस दुनिया में आए, डांस की दुनिया में, उसके बाद आपने कहीं लाइव परफॉर्मेंस किया है? किया था, मैंने लाइव परफॉर्मेंस किया था। मैंने किया था फर्स्ट टाइम अलीगढ़ में ही किया था। अच्छा अच्छा, तो जैसा कि मतलब मैं आपको एक बात बताती हूँ, हम कोई काम कर रहे होते हैं और उस काम की जो खुशी होती है हमें तब मिलती है, तब हमें उसके अचीवमेंट्स मिलते हैं। ठीक है, तो मैं जानना चाहूँगी, आप जब डांस की दुनिया में आए उसके बाद में आपको कौन कौन से अचीवमेंट्स मिले हैं? ऐसा कोई अचीवमेंट जो आपके दिल को छू गया हो? अचीवमेंट तो बहुत सारे मिले हैं, मगर एक बार सोनू भाई हैं हमारे अलीगढ़ के, वो प्रोग्राम कराते रहते हैं। उन्होंने मुझे अलीगढ़ में अवार्ड शो में बुलाया था। डांसर हैं, कोरियोग्राफर हैं, टीचर हैं, और उन्हीं में से एक मैं था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था सबसे पहले। अच्छा, तो मतलब मैं एक बात बताऊं, जैसे मतलब अचीवमेंट मिलते हैं बहुत अच्छा लगता है। अचीवमेंट में सील्स होते हैं, गिफ्ट्स होते हैं, है ना, ये सब होता है। हाँ। लेकिन इनसे हटके मैं बात करूं कि जैसे आपने स्टूडेंट्स को सिखाया है, या फिर आपका कोई फ़ैन है ना, आपको अचानक से मिल जाए, आपका कोई फ़ैन मिल जाए आपको कि हमने आपको वहाँ देखा था, आपसे बहुत मिलने का मन था, या फिर आपका कोई स्टूडेंट जो बोले कि मतलब कुछ अच्छा कर रहा है बहुत ज़्यादा और आपको खुशी हो रही है कि मेरा स्टूडेंट मेरा नाम कर रहा है, तो कुछ अलग हटके किया हो किसी ने, या आपको कोई ऐसी बात किसी की जो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, जिससे आपने ऐसा लगा कि मतलब आज मैं सफल हो गया, ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ में? हाँ, बहुत हुआ है, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था, मैं एटा गया था। तो एटा में मैं पहली बार तो गया था, वहाँ पर 2 भाई मिले थे। तो उन्होंने मुझे देखते ही पहचान लिया था। उन्होंने कहा था, एमजे डांसर भाई आप कैसे हैं? मैंने घूमने आया था भाई के साथ। तो मुझे जब बहुत अच्छा लगा था, वो मेरे साथ मिले थे और मुझे ले गए थे अपने घर पर, और घर पर सभी को बताया था कि ये हमारे एमजे डांसर हैं, हम इनकी वीडियो देख कर सीखते हैं और ये ट्यूटोरियल की भी वीडियो डालते हैं। तो वो बहुत अच्छा सब पल रहा था। बिल्कुल, ऑब्वियसली सबसे अच्छा हमें कब लगता है? जब हमारे चाहने वाले हमें ऐसे मिल जाए जिनको हम नहीं जानते, और वो आके हमको बताएं कि हम आपको देखते हैं, आपसे सीखते हैं, आपको हम जानते हैं। बहुत खुशी होती है जब लगता है कि हमारी मेहनत रंग ला रही है, क्योंकि जिनके हम कांटेक्ट में, वो तो हमसे परिचित हैं, वो तो हमको जानते ही हैं। लेकिन जो लोग नहीं जानते, अगर वो हमें जान रहे हैं तो हमारी मेहनत रंग ला रही है। तो मैं जानना चाहूँगी कि आपका जो मतलब एमजे डांसर जो नाम है, ये एमजे जो है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? कहाँ से आया ये दिमाग में? एमजे की फुल है एमजे डांसर, यानी कि माइकल जैक्सन। अच्छा। ये दुनिया के बेस्ट डांसर थे और इन्हीं को देख के सभी डांस सीखते हैं। अच्छा, तो मतलब आपके दिमाग में ये आइडिया कहाँ से आया कि आपको मतलब जो क्लासेस स्टार्ट करनी है या अपना नाम जो बनाना है वो एमजे डांसर के नाम से ही बनाना है? क्योंकि एमजे यानी कि एमजे को बहुत लोग जानते हैं। बिल्कुल। तो मैंने इसी वजह से डाला था कि एमजे को सबसे ज़्यादा जानते हैं। किसी प्लेटफॉर्म पे डालूंगा यानी एमजे डालूंगा, यानी कि फेसबुक पे एमजे डालूंगा तो एमजे को तो वैसे ही जानते हैं, तो सर्च पहले करेंगे एमजे डांसर। तो मैंने इसी वजह से डाला एमजे डांसर है। और अपने अलीगढ़ का नाम भी मैंने लिया था। तो क्योंकि मैं अलीगढ़ को बहुत आगे देखना चाहता हूँ अपने इस प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब वाले पे। अच्छा, तो मतलब आप अलीगढ़ को बहुत आगे देखना चाहते हैं, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी। मैं मतलब आपका जब चैनल मोनेटाइज हुआ था तो आपको कैसा लगा था? मुझे मोनेटाइज हुआ था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था इसमें। अच्छा, तो मतलब आपके जो आइडियल रहे हैं वो कौन है? वो आइडल मेरे मम्मी पापा ही रहेंगे, क्योंकि उनकी वजह से हूँ मैं यहाँ पर हूँ। ओके, तो देखो, जहाँ तक कि बहुत सारे लोग आज की डेट में माँ बाप को श्रेय देते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं कि बड़ा होने के बाद में या कुछ अचीव करने के बाद में माँ बाप को भूल जाते हैं कि माँ बाप का कितना योगदान रहा है हमारे यहाँ तक के सफ़र में।
तो मैं अगले सवाल में आपसे जानना चाहूँगी, तक हैं उनकी बहुत सारी कमेंट्स थी, वो जानना चाहते थे कि आपकी डांस टीचर कौन है, आपको यहाँ तक लाने वाले कौन है। तो आप उनसे थोड़ी सी मेरी बात कराएं, मैं उनसे कुछ सवाल जवाब करना चाहती हूँ। क्यों नहीं, मैं बुलाना चाहूँगा कृष्णा सर को, और जिन्होंने मुझे इस मुकाम पर पहुँचाया, सर कृष्णा सर। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी, आपने अपने कीमती समय से मुझे निकाल के दिया, थैंक यू। बाकी मेरा जो आपसे मिलने का मूल मोटिव है, जो मतलब मैं आज आपसे मिलने यहाँ आई हूँ, वो है एमजे डांसर। ओके। एमजे डांसर की मैंने इंटरव्यू शूट किया था और उनका बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा है। उनके जो कमेंट्स रहे उनकी वीडियो पे, उसमें रहा था कि जो एमजे डांसर की क्लास टीचर है, जो मतलब डांस टीचर हैं, उनके बारे में सब जानना चाह रहे थे कि आप मतलब जो ये डांस करते हैं तो आपके अंदर जो मतलब टैलेंट है और एक मतलब ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा इसे बोलते हैं, डांस करते टाइम वो आपके अंदर कहाँ से आती है? वो नाम डांस ही सुन के आ जाती है पहली बार तो। मेरी जान दिलरुबा, क्योंकि मेरा मन ही था डांस में, तो मुझे डांस देख के और सुन के अपनी आप ही एनर्जी बन जाती है मेरे अंदर। पता नहीं। तो मतलब आप डांस टीचर ही क्यों बनना चाहते हैं? मेरे शुरू से ही मन था डांस सीखने का और करने का, और डांस लाइन में जाने का, और डांस टीचर बनने का। क्यों? क्योंकि मैं अपने गांव से 5 किलोमीटर है सर जी का घर, वो क्लास एकेडमी, क्योंकि वहाँ जाने में बहुत टाइम लग जाता है। मैं साइकिल से जाता था, तो मैं चाहता था कि यार मुझे ही टाइम इतना लग जाता है और लोगों को भी मन करता होगा डांस सीखने का, इसी वजह से ना आ पाते हों। तो मैंने इसी वजह से डांस क्लास खोली कि मेरे आसपास के लोग हैं जो वहाँ ना जा पाएँ और मेरे पास आएँ डांस सीखने, इतनी दूर ना जा पाएँ, तो इसी वजह से। अच्छा, मैं जानना चाहूँगी कि ये जो दुनिया है बहुत बड़ी है, बहुत ठीक है, और इस बहुत बड़ी दुनिया में बहुत तरीके के लोग हैं, मोटिवेशन है ना, और आपको डिमोटिवेट करने वाले, मोटिवेट करने वाले, अच्छे बुरे, हर तरीके की संगत के लोग आपको मिलते हैं। तो आप इस जो दर्शक हैं, आप इन दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों को मतलब डांस की फील्ड में, जैसे बच्चा बोलता है कि मुझे डांस पसंद है, मुझे सिंगिंग पसंद है, तो पेरेंट्स बोल देते हैं कि नहीं आप पढ़ाई करो, पढ़ाई पे फोकस करो। आप उनको मतलब डांस की दुनिया में कुछ नहीं रखा और डांस से बच्चा बिगड़ जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप अपने दिल पे ना लीजिए इस बात को, जैसे मैंने बोला कि डांस की दुनिया में बच्चे बिगड़ जाते हैं। मैं सिर्फ वो चीज़ आपको मतलब क्लियर करना चाहती हूँ और कराना चाहती हूँ लोगों को, जो मैं खुद भी दुनिया में रह के सुनती हूँ। तो आप इन लोगों को बताइए कि डांस की दुनिया में आखिर ऐसा कौन सा फ्यूचर है, अचीवमेंट है, और मतलब जो हमारे लिए मतलब बोलते हैं कि प्लेसमेंट है कि नहीं किसी में, तो डांस की दुनिया में हकीकत में कोई प्लेसमेंट है? क्यों नहीं है, उसमें बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं। पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि पढ़ाई तो होनी ही चाहिए, मगर बच्चे से पूछना चाहिए कि वो किस चीज़ में मन है उसका, किस चीज़ कौन सी चीज़ करना चाह रहा है, तो उससे पूछो पहले, उसी लाइन में छोड़ो उसको। कोई सी भी हो, एक्टिंग हो, डांस हो, या यानी कि एथलेटिक्स कोई भी आ जाता है, दौड़ में हो, उसको कराना चाहिए। पढ़ाई से अलग कोई कराना जरूर चाहिए, कोई भी। अच्छा, आप डांस के लिए खुद को फिट कैसे रखते हैं? डांस को पहली बार तो मॉर्निंग में एक्सरसाइज करनी चाहिए डांस को फिट करने के लिए, और डांस तो फिट करने की चीज़ ही है, योगा है एक तरह का योगा डांस। अच्छा, डांस एक तरह का योगा है, ओके। तो मतलब आपने बताया कि जिस चीज़ में बच्चे की रुचि है उससे एक बार पेरेंट्स को पूछना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो, पढ़ाई के साथ साथ भी एक चीज़ करने के लिए बच्चे को मौका देना चाहिए। ज़रूर, बिल्कुल। तो आप मुझे बताइए, जो को थोड़ा सा भी सब्र नहीं होता, वो सोचते हैं मैंने आज ये काम स्टार्ट किया और परसों मेरे को वो ताज मिल जाए जो मैंने सामने वाले के पास में देखा है, तो उस ताज के लिए पेशेंस, सब्र बहुत ज़रूरी है। तो सब्र ना रखने वालों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? सब्र के लिए तो मुझे 7 साल हो गई इस डांस लाइन में, जब जाके मैंने यहाँ तक इतने सब्सक्राइबर हुए हैं, इसीलिए मुझे जानते हैं। तो अच्छा, आप सब्सक्राइबर, एक सेकेंड, मैं जानना चाहूँगी आपके यूट्यूब चैनल पे कितने सब्सक्राइबर हैं? मेरे सब्सक्राइबर 8000 से ऊपर हो गए हैं, लगभग सब्सक्राइबर हो गए हैं, इसी वजह से लोग मुझे जानते हैं। और बस मतलब इनका जो चैनल है वो ग्रो कर रहा है, 9000 समथिंग इनके सब्सक्राइबर्स हैं, तो वो ऐसे ही नहीं हुए, उसके लिए इन्होंने पेशेंस रखा है, सब्र जिसे बोला जाता है, वो सब्र इन्होंने रखा,
मेहनत की और 7 साल में ये आज वो अचीवमेंट पा सके हैं कि अपने साथ साथ वो और लोगों को भी डांस सिखा रहे हैं। सबसे ज़्यादा मैटर करता है दूसरों को विद्या देना, क्योंकि अगर कोई चीज़ है जो मतलब कभी नहीं बढ़ती वो एक ज्ञान है, ठीक है, लेकिन अगर ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है, तुम उस चीज़ को अगर बांटोगे ना तो वो दुगना हो जाएगा, तुम्हें उसका दुगना ज्ञान होगा, क्योंकि तुम्हारे पास जो नॉलेज है उसके लिए तुम निरंतर अभ्यास कर रहे हो। तो उसके लिए आपको कभी ये नहीं सोचना है कि हम किसी को अगर कोई चीज़ बता रहे हैं तो हमारा नुकसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, खुद में महान बनना तो बहुत अच्छी बात है, लोग अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जीना या दूसरों को कोई शिक्षा प्रदान करना बहुत बड़ी बात होती है। तो उन्होंने यही किया, वो खुद एक डांसर नहीं बने हैं, वो एक डांस टीचर बने हैं। डांस टीचर बनने का जो मेन मोटिव है वो यही है कि अपने आसपास जो 5 किलोमीटर तक ये साइकिल से जाते थे, उन्होंने सोचा कि जब मैं डांस सीखने का इतना मतलब मन रखता हूँ, इच्छुक हूँ, और अगर बाकी लोग जो इच्छुक है वो कैसे जाएंगे, ज़रूरी नहीं कि सब इतनी दूर तक जा पा रहे हैं, सबको परमिशन मिल पाती है। तो उन्होंने इसलिए डांस क्लास स्टार्ट की। तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैं आपसे कहूँगी कि जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आपके जो मतलब चाहने वाले हैं, आप इनसे क्या कहना चाहेंगे? उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप मेहनत करते रहें, किसी न किसी दिन आप भी मुकाम पे जाएंगे। कोई भी चीज़ हो आप मेहनत ज़रूर करना, क्योंकि 1 साल में सीखोगे, 2 साल में सीखोगे तो डिमोटिव करने वाले लोग बहुत सारे होते हैं। और 3 साल में बच्चे कहते हैं, मेरे पास आते हैं स्टूडेंट आते हैं 1 साल सिखाएंगे, यूँ कहते हैं बच्चा कुछ नहीं कर रहा। बच्चे को पहले सिखाना पड़ता है, बहुत सारा सिखाना पड़ता है, 2-3 साल उसको टाइम देना पड़ता है, जब जाके उस डांस में लाइन में आता है। उसकी बॉडी देखनी पड़ती है पहले कि कौन सी बॉडी कौन सी डांस में फिट बैठेगी, कौन सी बॉडी, फिर उसी प्रकार से उसको सिखाना पड़ता है, जब जाके आगे बढ़ता है। अच्छी, जैसा कि आपने कहा डिमोटिवेट करने वाले मिलते हैं, तो एक बात बताओ मुझे, अगर लोग डिमोटिवेट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अरे लोग ही तो कहेंगे, लोगों का तो काम है कहने का और आपका काम है करने का। तो ध्यान दीजिएगा इस बात पे, आप काम करिए, निरंतर करिए, मन से करिए। लोगों का काम तो कहना है, वही कहेंगे, क्योंकि दीवारों के कान होते हैं ऐसा सबने सुना है, लेकिन दीवारें बोलती हैं ये किसी ने नहीं सुना होगा, बोलते सिर्फ इंसान है। उनकी बात पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लेकिन उनकी बातों से सीखिएगा कि अगर कोई आपको डिमोटिवेट कर रहा है तो क्यों कर रहा है। अरे सबसे अच्छी बात, आपको मोटिवेट करने वाले देख नहीं रहे, लेकिन डिमोटिवेट करने वाले आपको लास्ट तक देख रहे हैं, आपकी गलतियां, आपकी कमियां देख देख के बता रहे हैं। मतलब आपके चाहने वाले हैं, वो आपके व्यूअर्स, लाइक, वॉच टाइम सब वही आपका गेन करा रहे हैं। उनके लिए तो दिल से थैंक यू। कैसे हैं आप लोग? एक कहानी है जो सबको सुनानी है, जलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। इनको क्या पता मैंने करी कितनी मेहनत, सारी बातों से था मैं पूरा सहमत। सारी जिंदगी इन्होंने मुझको रुलाया, इनको भी तो मिला था जो मैंने कमाया। रोते रोते भी इनका धंधा मैंने चलाया, फिर भी इन्होंने सारा धंधा मेरा खाया। ये सारी इनकी माया, इनका ही खाना साया, वीडियो गिरा के पूरे देश का दिल दुखाया। इन्हें लगता है मैं एक फकीर हूँ, अगर ये हाथ है तो मैं इनकी लकीर हूँ। जिन हाथों ने है मुझको दबाया, उन हाथों की तो देख बेटा मैं जंजीर हूँ। इंग्लिश में गाली देने वाले लगते कूल, हिंदी में देने वाले लगते इन्हें फूल। फूल से भरा देख मेरा पूल, तो मैं हो गया आगे प्रिंसिपल पर मैं हूँ पूरा स्कूल। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। असली दुनिया में क्यों इनको जीना नहीं, विक्टिम कार्ड प्ले करके खून पीना सही। हाँ इनमें फर्क नहीं, इनका गलत भी सही, तभी तो इनकी अपनों से भी बनती नहीं। रीच 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 इनको चाहिए रीच, प्लीज 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 सामने करते प्लीज। बीट 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 इनको करूंगा बीट, हीट 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 मेरा कंटेंट है हीट। मैंने ही मिटानी ये बीमारी, मैंने ही तो जानी ये बेमानी, मैंने ही मिटानी
भ्रष्टाचारी। मैंने ही संभाली जिम्मेदारी। सांपों से भरा है पूरा ये समुंदर, पीठ पीछे मारा है इन्होंने खंजर। इनसे हम सब लड़ेंगे अब मिलकर, इनकी जिंदगी अब बनेगी बंजर। Let's go। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। यलगार हो, यलगार हो, यलगार हो, यलगार हो। वैसे मैं एक बात, वो सोचते हैं कि इनको हम कमेंट खराब करेंगे तो ये पीछे चले जाएंगे, मगर उनका ये अरे उनसे ही सोचना मोटिवेट गलत। होते हैं, बिल्कुल उनसे ही मोटिवेट होते हैं। तो उनका आप भी डिमोटिवेट होने वालों को, जो अपना रास्ता बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, जो आगे बढ़ने से पहले रुक जाते हैं, उनको थोड़ा सा बता दीजिए। मैं यही कहना चाहूँगा, अगर तुम कुछ कर रहे हो तो किसी ने कमेंट में या आपके सामने कहा है या पीछे कहा है, किसी ने बुराई की है, तो आप समझ जाना कि आप आगे बढ़ रहे हो। हाँ, ऑब्वियसली अगर आप आगे बढ़ रहे हो तभी तो रोके जा रहे हो। क्योंकि देखो, सबसे अच्छी और सबसे सटीक बात ये है कि इस दुनिया में सब चाहते हैं आप तरक्की करो, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि आप उससे ज़्यादा तरक्की करो। लेकिन एक आपके माँ बाप, ठीक है, एक बाप ही ऐसा होता है जो ये चाहता है कि मेरा बच्चा मुझसे ऊपर जाए, मुझसे ज़्यादा तरक्की करे। तो माँ बाप की खुशी के लिए लगे रहिए। बाकी मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आप अगर ऐसी कोई बात जो हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं। क्यों बताना चाहूँगा, क्योंकि एक स्टूडेंट था मेरा, वो मेरे साथ ही था, वो एडिटिंग करता था मेरे साथ वीडियो में, अच्छी एडिटिंग करता था। मैं भी उसको मानता था, वो भी मुझे मानता था। कुछ लोग थे उसको भड़काने वाले, तो उनकी बातों में आकर उसने मुझसे एक बात कहा था कि ये सर, आपकी जो सब्सक्राइबर हैं, जब मेरे लगभग 3,000 सब्सक्राइबर थे, तो वो समझता था कि मेरी वजह से हैं। किसी ने कह दिया होगा कि तेरी वजह से, तू एडिटिंग करता है तो तेरी वजह से होंगे, तो वो गलत समझ रहा था। फिर एक दिन मैंने सुन लिया था किसी के मुंह से कि वो ये ऐसे कह रहा था कि मेरी वजह से हैं उनके सब्सक्राइबर। कुछ हो गई थी मेरे साथ, नोक-झोंक हो गई थी, कोई बात थी, मैं बताना नहीं चाहता। तो वो समझता था कि मेरी वजह से हैं। तो मैंने उससे कहा था कि मेरे 3,000 सब्सक्राइबर हैं, मैं 1 साल के अंदर कुछ एडिटिंग करके दिखाऊंगा तुझे। अगली वाली वीडियो है ना, उसमें करके दिखाऊंगा तुझे कि क्या होता है एडिटिंग करना, और तू समझता है कि तेरी वजह से है। वो गलत समझता था। मैंने वो फर्स्ट वीडियो एडिटिंग की थी, तो उसमें मैंने एडिटिंग करने में ही 5 दिन लगाए थे, रात दिन उसी में लगाया था। मैं कह रहा था कि मैं इससे ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाऊँगा, और मैंने पहली वीडियो अच्छी बनाई थी और लोगों ने वो बहुत पसंद की थी। तो वो गलत समझ रहा था। तो 1 साल के अंदर मेरे 8,500 सब्सक्राइबर हो गए थे। हाँ, तो इस बात का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि जो लोग ये सोचते हैं ना कि मेरे बिना ये कुछ भी नहीं है, या मतलब जब तक मैं इसके साथ हूँ ये बहुत आगे है, अगर मैं छोड़ दूंगा तो इसका काम बंद हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे होते हैं दोस्त। क्योंकि आप अगर अपना टैलेंट बरकरार रखेंगे तो आपके अंदर जो जज्बा है ना, वो एक दिन मुकाम छू लेगा। तो उसके लिए आपको अपने टैलेंट को ज़िंदा रखना है। किसी के साथ की ज़रूरत नहीं होती। और 7 लोग कब होते हैं? 7 तो लोग तब होते हैं तब आप ऊंचाइयां छू रहे होते हैं, तब आप किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो साथ देने वाले ना साथ छोड़ के जा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते आप मुकाम तक पहुँचे। लेकिन आप जिस दिन मुकाम पहुँच जाते हो, उस दिन ना जो दूर के भी लोग, रिश्तेदार भी नहीं होते ना, वो भी बोलते हैं कि मेरे चाचा का बेटा है, ये मेरे मामा का बेटा है। क्यों? क्योंकि वो ये चीज़ फील कराना चाहते हैं कि जो बहुत ऊंचाइयों पे है ना, वो मेरा भाई है। तो आप लगे रहिए सिर्फ इसीलिए क्योंकि लोग आपको अपना रिश्तेदार बनाए, अपना भाई बनाए, अपनी बहन बनाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, क्यों मेरे दोस्त भी हैं जो मेरा साथ देते हैं। मैं अपने दोस्तों का नाम लेना चाहता हूँ और स्टूडेंटों का, जिन्होंने मैं शुरू से लेके जब से मैंने क्लास खोली थी और अब तक वो साथ भी देते हैं। वो डांस सीखें या ना सीखें, वो मेरा साथ देते हैं। एक कॉल करता हूँ तो पहले ही आ जाते हैं। मैं अपने दोस्तों का नाम लेना चाहता हूँ। बिल्कुल। मेरा दोस्त हैं सचिन सोलंकी, वो सासनी में रहते हैं, और दोस्त हैं मेरे गांव के भाई हैं मेरे सचिन, एक वो भी सचिन है, और हरिओम है मेरा भाई।
और स्टूडेंट है मेरे 4-5 स्टूडेंट हैं, सोनू, नितिन, अमित और भी हैं, मगर ये बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे साथ। अच्छा देखो, ये मत सोच रहे इन्होंने नाम क्यों लिए, नाम इसलिए लिए क्योंकि वो इनको सपोर्ट करते हैं। उनका नाम ये अपने साथ लाना चाहते हैं, क्योंकि मतलब उनको भी ऐसा लगना चाहिए कि हमने मतलब यहाँ तक पहुँचने के लिए इन्होंने इतनी मेहनत की और हमने इनको सपोर्ट किया, लेकिन हम कहीं भी नहीं आए। आपका वीडियो में आना अगर वंचित रह गया है तो उन्होंने इस चीज़ के लिए आपके नाम लिए हैं। तो मैं आप सबके लिए भी यही बोलूँगी कि आपने इनका सपोर्ट किया और आपके लिए भी भगवान बहुत सारी अच्छी चीज़ें रखे, इनको उस मुकाम तक पहुँचाओ कि लोग मतलब जब आपको इनकी ज़रूरत पड़े तो आपके लिए तैयार हो। तैयार बिल्कुल तो उनके लिए बहुत तैयार हूँ मैं। तो एक फ़ोन करें, वो एक बार करके देखे भाई को अपने को, तो मैं तैयार रहूँगा, क्योंकि मेरे साथ मैं कॉल करता हूँ तो सभी साथ रहते हैं, ये मैंने जो नाम बताए हैं बस। तो बाकी मैं आपका फिर से एक बार धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगी। मैं भी धन्यवाद देना चाहता हूँ PR भारत समाचार का, जो इन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया, इतना प्यार दिया। और इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये अलीगढ़ में। अच्छे यानी कि अच्छे टैलेंट को बाहर निकालना चाह रहे हैं, जैसे जिम में हो, कुछ भी हो, डांसिंग लाइन हो और कोई हो तो इनसे संपर्क करें। बिल्कुल, इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। तो देखो, चैनल को सब्सक्राइब करना आपका एक मन है, और मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी कि आप मतलब MJ डांसर हैं, इनको सपोर्ट करें, और यहाँ पे जो और पास जितने भी टैलेंटेड लोग हैं उनको सपोर्ट करें, सबसे ज़्यादा उनको सपोर्ट, है ना, उनको सबसे ज़्यादा। मैं तो उन्होंने बता ही दिया है, मैं इसी चीज़ पे काम कर रही हूँ। जिनका भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा स्ट्रगल है उसको दिखाना चाहती हूँ। लोगों के अंदर जो पेशेंस ख़त्म होता जा रहा है उसको दोबारा से निकालने के लिए हम काम कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से, वीडियो को अच्छे से और ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा उसकी एक एक बात को बहुत बारीकी से। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। नमस्कार सभी को।